Hello, Achol. Let's read the given question. The question says the moment of inertia of a uniform cylinder of length L and radius r about its perpendicular bisector is I. What is the ratio of L by r such that moment of inertia is minimum? So to understand this question, we need to understand about the concept of moment of inertia. So अगर हम बात करें moment of inertia की as per the question, moment of inertia for a cylinder, solid cylinder, तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट किया है. सो वी विल ट्राई टू एनालाइज इट और उसका पहले हम रिजल्ट निकाल लेते हैं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है ये. रिजल्ट इज समथिंग थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट है, सो वी नीड टू डिराइव इट फर्स्ट. तो रिजल्ट के बेसिस पे वी कैन इजीली सॉल्व इट. सो ये एक्सेस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसका. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज वी विल कंसिडर अ सेक्शन. एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे एट अ डिस्टेंस पे विड्थ dx का. ये कुछ सेक्शन हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे. एंड दिस सेक्शन वी कैन से ऑफ थिकनेस जो भी है मान लेते हैं हम, थिकनेस कुछ dx थिकनेस का हम ये कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक, तो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा फॉर दिस सेक्शन डिस्क जिसका मास हम कंसिडर कर लेते हैं लेट्स से dm. सो इट कैन बी रिटन एज I. अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिस्क देखें अबाउट इट्स प्लेन, सो वी कैन से लेट्स से इसको हम मान लेते हैं I और इसके अबाउट हमें चाहिए लेट्स से I डैश. सो I की अगर हम बात करें सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिस्क उसके प्लेन में अगर हम बात करें हमें परपेंडिकुलर का पता है. अबाउट दिस इट इज mr² by 2. अबाउट दिस प्लेन वी कैन से दिस विल बी इसके प्लेन के अबाउट होता है mr² अपॉन दिस कैन बी रिटन एज 4. ठीक है, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम ये लिख सकते हैं ये वैल्यू. ठीक, तो फ्रॉम हियर वी कैन सी फॉर दिस स्मॉल सेक्शन डिस्क वी कैन से di विल बी इक्वल्स टू dm. और यहाँ पे हम लिखेंगे r का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे रेडियस तो r ही है बेसिकली. अगर हम r रेडियस मान लें इसका dm r². ठीक है, सो अपॉन 4. ठीक, एंड दिस विल बी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I. ठीक है, तो I मिल चुका है हमें. I डैश वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो I प्लस ऑफ m x का स्क्वायर लिखा जाएगा. एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे इट विल बी dm x का स्क्वायर. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी के dm की वैल्यू वी कैन से वी विल कंसिडर द मास टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट. सो हम मास पर यूनिट एरिया डिफाइन कर सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली. लेट्स से गामा, सो इट विल बी m अपॉन v. एंड दिस इज फॉर ड्यू टू स्मॉलर सेक्शन वी आर कैलकुलेटिंग, सो यहाँ पर di आएगा. सो जस्ट वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू और वी कैन इंटीग्रेट इट. सो दिस विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड. dm की जगह हम लिख सकते हैं m by v इंटू v डैश एक्स स्क्वायर. एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो v है इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर सॉलिड सिलेंडर एंड v डैश जो है वो वॉल्यूम ऑफ दिस सेक्शन हमने जो निकाला है उसका. तो यहाँ पे लिमिट विल बी फ्रॉम -L/2 टू +L/2. ठीक है, एंड v डैश को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज मास इनटू डेंसिटी. सो वी कैन सी फ्रॉम योर I डैश विल कम्स आउट टू बी I की वैल्यू तो हम dmr²/4 लिख सकते हैं. एंड dm की जगह पे वी कैन अगेन सब्सटीट्यूट mv बाय v डैश. ये इंटीग्रेशन जाएगा -L/2 से +L/2 तक प्लस ऑफ दिस इंटीग्रेशन -L/2 से +L/2 तक अगेन. एंड इट विल बी, अगर हम वैल्यूज नाउ सब्सटीट्यूट कर दें सो वी कैन से v डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली v डैश कैन बी रिटन एज वॉल्यूम मास इनटू डेंसिटी. ठीक, तो डेंसिटी तो रो अगर हमने मान ली है इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी रो. ठीक है, तो रो विल बी इक्वल्स रो इनटू πr² dx अपॉन रो πr², इसका वॉल्यूम इसका जो लेंथ है टोटल l. ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी द रिजल्ट. यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा. सिमिलरली रिजल्ट सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आने वाला है. ठीक है, एंड यहाँ पे वी कैन सी के ये तो हमने r² by 4 लिखा नहीं है यहाँ पे.
सो फाइनली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा आई डैश इट कम्स आउट टू बी mr स्क्वायर बाय 4, ठीक है, प्लस ऑफ ml स्क्वायर अपॉन 12। सो ये रिजल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिल गया। अब यही रिजल्ट को यूज करना है एंड वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन कि हमें चाहिए रेशियो ऑफ एल बाय आर सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स मिनिमम। सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं m बाय 4 आर स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, सिंस वी कैन सी के जो डेंसिटी वी कैन राइट इट एज टू बी मास अपॉन वॉल्यूम एंड दिस कैन बी रिटर्न एज मास, तो m ऐसे ही रखते हैं। वॉल्यूम की बात करें सो इट कैन बी रिटर्न एज रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं एम अपॉन, एंड यहाँ पे रो नहीं आएगा, जस्ट इट विल बी वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी रो पाई एल। सो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर की जगह पे। सो इट विल एम अपॉन रो पाई एल प्लस ऑफ एम एल स्क्वायर अपॉन 12। हमें पूछा गया व्हाट इज द रेशियो एल बाय आर सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास m के टर्म्स में, l के टर्म्स में आ गया। सो वी कैन जस्ट डिफरेंशिएट इट मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन यूज करके। सो वी कैन राइट डी आई अपॉन डी एल विल बी इक्वल्स टू 0। सो ये कंडीशन होगी मिनिमा की एंड इट विल बी आई डैश। सो यहाँ पे हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं एल के रिस्पेक्ट में, सो एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा 4 पाई रो और बचा 1 बाय एल। सो 1 बाय एल का जब डिफरेंशिएशन करेंगे सो इट विल बी माइनस 1 बाय एल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ऑफ एम एल स्क्वायर बाई 12 का तो m बाय 12 इंटू 2l एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी के माइनस एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो एल स्क्वायर, और जस्ट वी कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशन। सो ये हो जाएगा एम एल बाई 12, एम एल बाई 6 बेसिकली। सो एक m कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड टू बी प्रिसाइज वी कैन से यहाँ से वी कैन सी के कुछ और टर्म्स जो कैंसिल हो रहे हैं वो है। सो नाउ वी कैन से m अपॉन 4 पाई रो की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट इट एज टू बी डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर हम बात करें सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, एंड यहाँ पे एल स्क्वायर है एक है हमारे पास एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एल अपॉन 6, ठीक। सो फ्रॉम हियर एक एल तो यहाँ से कैंसिल होएगा, एम भी कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई विल ऑल्सो गेट कैंसल आउट। सो जो फाइनली रिजल्ट बच रहा है हमारे पास वो बच रहा है आर स्क्वायर अपॉन एक एल यहाँ पे बच रहा है और 4 भी बच रहा है एंड दैट इज इक्वल्स टू एल अपॉन 6। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी देयरफॉर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 6 by 4 and finally L by R will comes out to be root 3 by 2. So this is the answer to the question जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ। I hope you understood the solution. All the best.